इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए। बहुत से फैक्ट्स, बहुत सी घटनाएं, फिल्म कैसी है, क्या है, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, और मैं भूषण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ प्राइम बॉलीवुड में। दोस्तों, फाइनली धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बहुत से लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। कुछ लोग इस पर अपनी राय भी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि फिल्म में हेटरेट बताया गया है, मारकाट के सीन्स भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए। फिल्म धुरंधर बात करती है हमारे देश के ऊपर मंडराते हुए आतंकवादी साए की। जो आज तक घटनाएं हुई, जिस प्रकार से हम भारतीयों को प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से हमारी सेना ने डटकर हमेशा से आतंकवाद का मुकाबला किया है, ये सब बातें धुरंधर में हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि बहुत सी कड़वी सच्चाई भी हमें देखने को मिले जो शायद कुछ लोगों को राज भी ना आए। ऐसी बातें जो आज तक शायद हमको पता भी ना चली हो, ये सब बातें धुरंधर के तहत दोस्तों आदित्य धर ने दिखाने की हिम्मत दिखाई है। मैं सच में कहता हूँ कि ऐसी घटनाएं दिखाने के लिए सच में दिल से करेज चाहिए दोस्तों। बहुत हिम्मत की आवश्यकता है ये सब दिखाने के लिए। जब मैंने भी फिल्म देखी तो एक्चुअल में मैं डर गया कि किस प्रकार से वो सब कुछ देखने में दोस्तों बहुत ही रूह कांप उठती है। वो हर एक बात देखने के लिए कि किस प्रकार से हमले हुए, संसद पे हमला किया गया 2008 में 26/11 का वो आतंकवादी हमला, जिसमें बॉम्बे शहर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। आज तक वो कड़वी यादें जहन में जैसे बच चुकी है। याद है कि उस टाइम किस प्रकार से लोग, जब हमने इतिहास में पढ़ा कि जिस प्रकार से लोग बाहर निकलने तक को डरते थे, 60 घंटे का वो आतंकवादी हमला। लेकिन इस 60 घंटे की प्लानिंग के लिए वो सब कुछ किस प्रकार से प्लान किया गया। कोई भी हमला अचानक से नहीं होता है। उसकी नींव क्या थी? हमारे अनसंग वॉरियर्स जिन्होंने हमारे लिए बलिदान किया, वो सब कुछ दोस्तों ये कहानी है धुरंधर की। लेकिन उससे पहले ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश जिसने हमेशा से भारत के साथ दुश्मनी निकालने का एक भी मौका आज तक नहीं छोड़ा है। चाहे फिर वो सीमा पर जवानों को मारने की कोशिश करने की हो, या फिर हम आए दिन देखते रहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान घुसखोरी करके हमारे सैनिकों को मारता रहता है। कोई भी वो वजह नहीं छोड़ता कि हमें परेशान कर सके। हमें ही नहीं, पूरे देश पर जो आतंकवाद का साया मंडराता हुआ है, उसकी जड़ें अगर कही है वो पाकिस्तान से निकल के आती है। 80 के दशक की कहानी, तब उस वक्त क्या हुआ था, 80 के दशक से लेते हुए आगे जो 2008 तक जो भी हुआ, किस तरीके से वो सब कुछ हमारे देश के साथ जो भयावह घटनाएं हुई है, टेररिस्ट अटैक्स हुए, बहुत से लोगों की जानें चली गई, ये सब कुछ धुरंधर में बताया गया। उससे पहले भी ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो ये दोस्तों पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। वैसे तो 1940 से ही इस कहानी का आगाज हुआ, जब ये अलग देश की मांग जो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने की थी कि हमारे लिए एक अलग से मुल्क बनाया जाए, भारत से अलग। पाकिस्तान कोई अलग नहीं, बट भारत का एक हिस्सा था। बाद में उसको विभाजित किया गया। किस तरीके से उस टाइम भी बहुत हिंसा हुई। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमको आज़ादी मिली, और उससे एक रात पहले पाकिस्तान को। लेकिन उस वक्त किस प्रकार से हिंसा हुई, किस प्रकार से मारधाड़ हुई, और उसके ही नक्शे कदम आगे चलकर वही जख्म कुरेद कुरेद कर दोस्तों उठाए गए। आगे बढ़े तो 1980 का दशक, लियारी, पाकिस्तान का वो शहर। कहते हैं यहाँ से पूरी पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल किया जाता था। कहते हैं कि एक टाइम लियारी शहर ऐसा नहीं था, वहाँ पे भी संगीत गूंजे, लोग खेलकूद ये सब कुछ करते थे। लेकिन धीरे धीरे कर लियारी में जो आतंकवाद का परिणाम बढ़ा, जिस प्रकार से आतंकी संगठन, जो लियारी के छोटे छोटे टाउन्स थे, जो छोटी छोटी हम कह सकते हैं कि लोकल गैंग्स,
और उन्होंने किस प्रकार से उग्र रूप धारण किया। इतना ही नहीं, जागतिक आतंकवाद में किस प्रकार से उन्होंने लोगों को दहला दिया, बड़े बड़े देशों को। फिर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर किया गया हमला हो, या भारत में 2008 में हुआ 26/11 का वो हमला, संसद पर हमारे इंडिया में जो हमला किया गया या प्लेन को हाईजैक किया गया, ये सब कुछ जो भूमिका है वो उसके तहत घटित हुई। फिल्म में दोस्तों दिखाया गया है कि रणवीर सिंह है, वो एक स्पाई एजेंट है। वो पाकिस्तान में जाके किस प्रकार से, खासकर लियारी में, लियारी मोस्ट ऑफ द सर्च हुआ शब्द होगा गूगल पे, तो उसका क्रेडिट भी धुरंधर को ही जाता है। इससे पहले शायद उस शहर के बारे में इतना कुछ हमें पता नहीं था। तो रणवीर सिंह एक स्पाई एजेंट है जिसे हमारे इंडिया के तहत लियारी टाउन में भेजा गया है, ताकि वहाँ के जो आतंकी संगठन है उसकी इंफॉर्मेशन भारत तक पहुँचती रहे। वहाँ के जो नामांकित आतंकवादी संगठन के मुखिया बाबू डकैत, रहमान डकैत, बलोच, इस सब की कहानी एक स्पाई एजेंट के लिए कितना कठिन होता है दोस्तों, कि वहां रहते हुए अपने इंडिया के लिए सब कुछ आंखों के सामने देखना कि क्या क्या हो रहा है। वो सब इंफॉर्मेशन भेजते तो है, लेकिन वो जो जख्में उठती है कि किस प्रकार से सब कुछ होते जा रहा है। एक सीन में वो दर्द भी रणवीर सिंह का हमको दिखता है कि जब वो सब आतंकवादी प्लान करते हैं कि इंडिया को किस प्रकार से मतलब बम धमाके वहाँ पे करना है वगैरह, तो रणवीर सिंह वो सब देखते हैं, उनकी आंखों में वो सब उभर के आता है, लेकिन वो सब इमोशन कंट्रोल करते हैं कि हाँ, इमोशन से बड़ा है कर्तव्य, देश के लिए प्रथम कर्तव्य। ये सब कुछ हमें वहाँ पे फील होता है। आज तक दोस्तों बहुत सी फिल्में बनी, इससे पहले भी थिएटर में जाके बहुत से लोगों ने ये स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म देखी है, फिर पठान हो या वार हो, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, इस तरीके से बहुत सी फिल्में आज तक सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पब्लिक ने भी बहुत बार देखी। बट इन सब फिल्मों में जो है ये धुरंधर में नहीं है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि धुरंधर एक अलग प्रकार का सिनेमा है, एक रियलिटी से जुड़ा हुआ सिनेमा है। आज तक फिल्मों ने किस पर फोकस किया है? स्पाई एजेंट, हमारे इंडिया का स्पाई एजेंट या तो पाकिस्तान में जाएगा, फिर वहां के एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, इश्क, रोमांस, नाच गाना, इस पर फिल्म फोकस करती है। बेतुकी बातें, 80% नाच गाना, 20% रियलिटी है। लेकिन धुरंधर में ऐसा नहीं है दोस्तों। 80% रियलिटी, या मैं कह सकता हूँ 99% रियलिटी, और वो 1% सिनेमा जो है वो है धुरंधर। लगता है कि डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। इवन जो रियल वॉइसेस है उस टाइम के आतंकवादी हमले का, जो रियल फुटेज है, वो सब कुछ पर्दे पर दिखाया जाता है, और जब वो दिखाया जाता है तो सच में हम सुन हो जाते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं कि पता नहीं सेंसर बोर्ड ने मतलब किस तरीके से पास किए होंगे, बट वो सीन्स देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इमेजिन करते हैं कि अगर उस टाइम उस जगह पे हम होते तो क्या फील होता। डर, डर किसे कहते हैं? हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, मार काट, धाड़ धड़ाम। वो जो लोग हैं वहां के, जो आतंकवादी है, वो भूतों से कम नहीं है। दहशतवाद, डर का माहौल, और इसमें भी करके वो किस प्रकार से हमारी ये लड़ रहे हैं। कौन? हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारा इंडिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सीआई से लड़ाई की फिल्म है, पॉलिटिकल फिल्म है, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, एजेंडा है, हमें इससे क्या लेना देना है? हम तो कमा रहे, खा रहे, अपने घर में रह रहे, हमारा इससे क्या लेना देना? जी नहीं, इससे हमारा लेना देना है, डायरेक्ट सीधा संबंध। ये सिर्फ कोई आर्मी वालों की फिल्म नहीं है, कोई बॉर्डर वालों की फिल्म नहीं है, या कि सुरक्षा एजेंसियों की फिल्म नहीं है ना। ये सिर्फ एक्शन मनोरंजन के लिए बनाई गई फिल्म है। रहमान डकैत की दी हुई मौत। जब मुंबई में धमाका हुआ तो उसमें मरने वाले बहुत से सामान्य लोग थे। जब संसद पे हमला होता है तो देश की अस्मिता पर हमला हुआ है दोस्तों।
आज भी हमारी सुरक्षा एजेंसी किस प्रकार से उस प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है हमें, क्या उनका दर्द है, किस प्रकार से उन्होंने अपने फैमिलीज को सैक्रिफाइस किया है, वो अनसंग वॉरियर्स जिनके हम शायद नाम भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को सलाम करने के लिए फिल्म दोस्तों बनाई गई है। बहुत से लोगों का मैंने पब्लिक रिएक्शन भी देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार इसमें तो रोमांस नहीं है, ड्रामा नहीं है। तो दोस्तों आप ना, जिसको ऐसा लगता है कि इसमें फिल्म में रोमांस ड्रामा होनी चाहिए तो वो ये फिल्म देखने ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जो रियलिटी में देखना पसंद करते हैं या जिनको रियलिटी देखने से डर नहीं लगता है। आंखें खोलनी होंगी और इस तरीके के सिनेमा को हमें सपोर्ट करना ही होगा। आदित्य धर, इनका नाम एक्चुअली आदित्य धुरंधर रख देना चाहिए फिल्म के बाद, क्योंकि धुरंधरों वाला काम इन्होंने किया है। बहुत हिम्मत लगती है इस प्रकार से फिल्म बनाने के लिए। फिल्म में मैंने जहां तक सुना है कि फिल्म के बहुत से कलाकारों पर बैन लगा दिया है, उन पर एफआईआर कर दी गई है। आतंकवाद सेंट्रिक देश है ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पे इन सबका ISIS वगैरह का मतलब ये धमकियां मिली है। मैं तो आदित्य धर इनके हिम्मत को सच में बार बार सलाम करता हूँ। ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट स्टोरी राइटिंग भी उनकी है। और इस फिल्म में वो भी वही फोकस कर सकते थे, नाच गाना ड्रामा ये सब कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक जो थोड़ा सा रणवीर सिंह का वो लव एंगल दिखाया है, वो भी काम से रिलेटेड ही दिखाया गया है कि वो उस लड़की से किस प्रकार से इंफॉर्मेशन निकालते हैं ताकि अपने देश के काम आ सके। पहले इस फिल्म के बारे में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो उस टाइम मुझे इतना समझ में नहीं आया था इस फिल्म के बारे में। हालांकि एक हफ्ता फिल्म की कोई हवा भी नहीं थी, लेकिन फिल्म जैसे जैसे लोगों ने देखी, जैसे जैसी बातें बनी, तो फिर ये बात निकल के आई कि ये फिल्म एक वो वाला सिनेमा है जो जिसे सपोर्ट करना ही चाहिए। फिल्म में रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है, वो जो अक्षय खन्ना ने निभाया है, वो तो उनका कमबैक हो ही चुका है। वो तो ग्रेट एक्टिंग की है उन्होंने। रणवीर सिंह को उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली है, लेकिन हाँ उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। सिर्फ मैं नाराज इस बात से था थोड़ा सा कि उन्होंने जो वो कांतारा में थोड़ा सा ऋषभ का जो मजाक बनाया, तो उस वजह से सी पब्लिक ने कहा था कि नहीं देखने जाएंगे करके, बट ये बात सही नहीं है। ये फिल्म देश की फिल्म है और इसे हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। सारा अर्जुन, बहुत से सपोर्टिंग रोल्स, फिर संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, इन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिंग की है। एक एक एक्टर यहाँ पे 100 के बराबर है। हमें कहीं भी फील नहीं होता कि हम सिनेमा देख रहे हैं, हमें फील करते हैं कि हाँ ये रियलिटी देख रहे हैं। और इसके लिए चाहिए दोस्तों एक ग्रेट डायरेक्टर का दिमाग, जो उन्होंने जिस प्रकार से वो पर्दे पर वो पोर्ट्रे किया है सब कुछ, तो मजाक नहीं। और जमील साहब आपको खस्सी मेहनत दिख रही है। और सच में इसमें एक डायलॉग भी कही गई है कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया ही, यहाँ के लोग ही यहाँ के एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है। पाकिस्तान तो नंबर 2 पे आता है। सबसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग है। और डायलॉग भी क्या लिखे गए हैं, एक एक डायलॉग पर मतलब सीटी मारने को दिल करता है। और ये बात बहुत हद तक दोस्तों सच है। आज देश में जिस प्रकार से हिंसाचार, पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ चुका है, देश के लिए सबसे बड़ा मतलब खतरनाक है। हमें इस टाइम में एक होना होगा। जब कहते हैं हमें क्या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो क्या हम हिंदुस्तानी एक है? क्या सच में हमारा दुश्मन हमारे बीच में बैठा हुआ है? क्या सच में पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें हम चुन के भेज रहे हैं वो सच में हमारे हित की बात कर रहे हैं? क्या हम सच में सुरक्षित है? ये सब प्रश्न ये फिल्म हमें पूछने पर मजबूर करती है। उस टाइम में जिस प्रकार से पॉलिटिकल एंगल्स था या कुछ, जिस प्रकार से फिर वो फेक करेंसीज की प्लेट्स वहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी या फिर कोई भी आतंकवादी हमले होते थे, तो क्या प्लानिंग थी, ये सब कुछ रियलिटी। लेकिन बाद में ये है कि हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कौन सी भी फिल्म आती है तो हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब कोई यानी कि रियलिटी से ज़्यादा फिल्म पर भरोसा करने वाली
जनता है हमारी, तो इस टॉपिक के बारे में फिल्म आने से पहले भी हमें सोचना चाहिए था। जब फिल्म आती है तो हम बहुत जोशीले हो जाते हैं, सोचते हैं, नारे लगाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बट उतना पीरियड जाने के बाद क्या हम कुछ करते हैं? हर देश के नागरिक ने देश के लिए क्या क्या बन सकता है, क्या क्या करना चाहिए, सजग रहना चाहिए, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, इंडियन एजेंसीज को सपोर्ट करना चाहिए। देश की भावना को जागरूक करता हुआ ये सिनेमा दोस्तों, सच में मैं इसको दिल से सैल्यूट करता हूँ। फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। फर्स्ट हाफ से लेकर क्लाइमेक्स तक करीब 3.5 घंटे की ये फिल्म है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। इनके कैरेक्टर की बात करें तो संजय दत्त ने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया। डायलॉग डिलीवरी हुआ शानदार। अक्षय खन्ना क्या इंट है, क्या डायलॉग्स, एक्टिंग, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, सभी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। बाकी फिल्म दोस्तों अच्छी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे कि इस फिल्म का एक एक सीन आप रिकैप करके देखना चाहेंगे, बट अफसोस है कि उस टाइम आपके हाथ में थिएटर में रिमोट नहीं होगा, तो आप उसको रिकैप करके नहीं देख सकेंगे। बट जब ये फिल्म OTT पर आएंगी तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि फिल्म का एक एक सीन आप बार बार देखने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। मैं आदित्य धर, पूरी टीम, लोकेश धर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, आदित्य धर जो इस फिल्म के राइटर भी है, उन सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस फिल्म को मैं देना चाहता हूँ दोस्तों 5 में से 4 स्टार। उसके बाद रिवेंज, इस फिल्म का सेकेंड पार्ट 2026 को जल्दी हमारे, उस फिल्म को हमें भर भर के बहुत सारा प्यार देना है और सच में ऑडियंस पहले दिन शो हाउसफुल कर ही देंगी, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि ये फिल्म आपको पसंद आएंगी इतनी कि आप सेकेंड पार्ट के लिए वेट ही नहीं करवाओगे। मुझे तो लगता है कि शायद ये फिल्म शूट हो भी चुकी है, बस रिलीजिंग की देरी है। मार्च में इसकी रिलीजिंग होंगी 2026 को। फिल्म आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर फिल्म अच्छी लगती है, अगर हमारा रिव्यू आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और प्राइम बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे ही फिल्म के रिव्यूज़ हम देते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम।